वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने दक्षिण कैल नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी का विस्तार से अध्ययन किया। उसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए झारखंड के नदी तंत्र में टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और अगला नदी जो है हमारा वो मयूराक्षी या मोर नदी है। ये हमारा नदी तंत्र का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर आएगा, नदी तंत्र खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो सेकंड लास्ट लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं वो हमारा मयूराक्षी नदी या मोर नदी। तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है, याद रखिएगा, देवघर। देवघर कहने से ही हमारा बाबा बैद्यनाथ धाम याद आता है। जो श्रावणी मेला, यहाँ का सबसे बड़ा मेला है श्रावणी मेला, उसी देवघर जिले की बात हो रही है। तो उसी देवघर जिले में एक त्रिकुट पर्वत है जो बैद्यनाथ धाम से थोड़ा सा दूर पर है, त्रिकुट पर्वत, जहाँ पे रोपवे भी बना हुआ है, ठीक है। तो देवघर जिला के उत्तर पूर्व में त्रिकुट पर्वत से निकलती है हमारा मयूराक्षी नदी। याद रखिएगा, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्रिकुट पर्वत है। अब इसका जो मुहाना है, बंगाल के सेथिया रेलवे स्टेशन, मतलब कि झारखंड में नहीं जाके दूसरा नदी से मिलती है, बंगाल के सेथिया रेलवे स्टेशन के पास, ठीक है, हुगली में जाकर के मिलती है, गंगा में नहीं मिलती है। किससे मिलती है? हमारी हुगली नदी में जाकर के मिलती है। नदी की जो ऊपरी धारा होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मजेदार बात बता रहे हैं। मयूराक्षी शुरू में इसका नाम नहीं रहता है, शुरू में इसका दूसरा नाम रहता है, ठीक है। मयूराक्षी मतलब मोर का आंख होता है। मयूराक्षी का अर्थ क्या होता है? मोर का आंख, ठीक है। मयूर मतलब मोर और राक्षी मतलब आंख, तो मोर का आंख कहा जाता है इस नदी को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, नदी का जो ऊपरी धारा होता है, जो शुरुआत में, इसको कहा जाता है मोतीहारी। क्या कहा जाता है? मोतीहारी। उसके बाद ये आगे बढ़ने लगता है मोतीहारी के नाम से, और भुरभुरी नदी में जब मिलती है, कौन नदी से? भुरभुरी नदी से मिलती है, तो दोनों का गहराई समान हो जाता है। फिर वही कहानी है, दोनों नदी का गहराई समान हो जाता है, तो अगला नदी का नाम पड़ जाता है यहाँ पर, और यहीं पे इस नदी का नाम हो जाता है मयूराक्षी नदी। तो जिस जगह पर भुरभुरी नदी मिलती है और मोतीहारी नदी मिलती है, वहीं से हमारा क्या होता है? मयूराक्षी नदी का नाम शुरू होता है। तो ये देखिए मयूराक्षी नदी, लेकिन उद्गम स्थल क्या कहा जाता है? त्रिकुट पर्वत। लेकिन त्रिकुट पर्वत का जो ऊपरी धारा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोतीहारी नदी या मोतीहारी धारा कहते हैं। और उसके नीचे हमारा भुरभुरी नदी आती है। तो मोतीहारी और भुरभुरी जब आपस में मिलता है त्रिकुट पर्वत के नीचे, तब हमारा मयूराक्षी नदी का निर्माण होता है। इसकी जो सहायक नदी है, किसकी? मयूराक्षी का, टिपरा नदी है, पुसरो नदी है, भामरी नदी है, दोना नदी है और धवाई नदी है। किसकी? मयूराक्षी की सहायक नदी है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो होता है मयूराक्षी नदी, आमजोरा एक जगह है। आमजोरा, बुंडू तरफ भी एक आमजोरा है, उसको मत समझ लीजिएगा, बड़ा नेशनलाइट और उग्रवादी बेल्ट है मेरे भाई आमजोरा, ठीक है। तो बुंडू वाला आमजोरा नहीं समझ लीजिएगा, ये आपका दुमका जिले का आमजोरा है, ठीक है ना। तो आमजोरा के पास दुमका जिले से बाहर निकल जाती है और ये बंगाल में चली जाती है, और बंगाल के सेथिया के पास, सेथिया रेलवे स्टेशन के पास ये हुगली नदी के साथ मिल जाती है, मतलब हुगली नदी की उपनदी हो जाती है, मतलब सहायक नदी हो जाती है मयूराक्षी नदी, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी नदी में मसानजोर डैम है, याद रखिएगा। इसी नदी में कौन सा डैम है? मसानजोर डैम है। इस डैम बहुत फेमस डैम है इसलिए क्योंकि इस डैम को कनाडा की मदद से बनाया गया था, और इस डैम का उद्घाटन 1955 ईस्वी में किया गया था। बड़ी पूछता है, मसानजोर डैम का उद्घाटन 1955 ईस्वी में किया था। और उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री जो थे लेस्टर बी पियर्सन ने मसानजोर डैम का उद्घाटन किया था। ये मसानजोर डैम दुमका जिला में स्थित है, मसानजोर नामक स्थान पे, इसलिए इसका नाम मसानजोर डैम पड़ा है। इसका दूसरा नाम जब हमारा कनाडा की मदद से बन गया, इसका उद्घाटन किसने किया? उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन ने किया। तो इसलिए मसानजोर डैम का जो दूसरा नाम है कनाडा बांध यानी कनाडा डैम, या पियर्सन बांध यानी पियर्सन डैम के नाम से भी जानते हैं। तो मसानजोर डैम का दो गो और नाम है, एक कनाडा डैम और एक पियर्सन डैम। तो पियर्सन डैम या कनाडा डैम कहेगा तो भुतलाइएगा नहीं, ये मसानजोर डैम का ही नाम है जो हमारा मयूराक्षी नदी पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। यह बांध दुमका जिले में स्थित है, आपको बता चुके हैं। यह बांध कौन सा नदी में, कौन सा जिला में स्थित है? दुमका जिला में स्थित है। उसके बाद आता है सकरी नदी।
सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कोडरमा जिले के सदगामा से निकलती है। कोडरमा जिले के सदगामा से निकलती है, बड़ा फेमस जगह है सदगामा, याद रखिएगा। तो कोडरमा के सदगामा से निकलती है और यह नदी मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है। मार्ग बदलने में, जैसे कि बिहार का कोसी नदी मार्ग बदलता है ना, तो यह नदी भी मार्ग बदलने में बड़ी प्रसिद्ध है। जैसे बिहार का कोसी नदी मार्ग बदलने में प्रसिद्ध, इसलिए बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक दामोदर को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। रामायण काल में सकरी नदी को सुमागधी नदी कहा गया है। रामायण काल में सकरी नदी को क्या कहा गया है? सुमागधी नदी कहा गया है। और ये क्यूल और मरहर नदी के साथ मिल करके गंगा में समा जाती है। क्यूल नदी और मरहर नदी जो है इसमें मिल जाती है और ये नदी किसमें समा जाती है? गंगा के ताल क्षेत्र में पूरा बिखर जाती है, मतलब कि गंगा में फैल जाती है नदी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सकरी नदी का बालू बहुत ही हाई क्वालिटी का बालू है, इसमें सिलिकॉन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये बहुत ही महीन बालू होता है, बहुत ही महीन बालू होता है, जिस कारण से सकरी नदी का बालू पूरे झारखंड बिहार में नहीं, पूरे भारत में ये फेमस है। इस बालू का डिमांड भी बहुत ज्यादा है कंस्ट्रक्शन के लिए और अन्य मैंने कि क्या बोलेंगे अन्य रिसर्च के लिए भी, क्योंकि इसमें सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन का मात्रा बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ ये बालू बहुत ही महीन होता है, इसलिए तो सकरी नदी का बालू जो है पूरे भारत में फेमस है। बहुत ही महंगा बिकता है सकरी नदी का बालू, ठीक है। जो आसपास का आदमी है वो बालू का धंधा करके अमीर बन गया है सकरी नदी के आसपास का, जैसे नवादा क्षेत्र, क्योंकि नवादा क्षेत्र में इसका बहुत चौड़ा है, क्योंकि नवादा क्षेत्र होते हुए निकलती है, नवादा बिहार शरीफ होते हुए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अजय नदी। तो अजय नदी का उद्गम जो स्थल है बिहार का मुंगेर क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र है? हमारा मुंगेर क्षेत्र है और यह प्रभावित होते हुए, मुंगेर से प्रभावित होते हुए देवघर जिला में प्रवेश करती है और देवघर से प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदी है, किसकी? अजय नदी की सहायक नदी पत्थरों नदी और जयंती नदी, ये झारखंड में है। पत्थरों और जयंती नदी किसमें है? झारखंड में स्थित है। और तुमनी और कुनूर नदी ये वेस्ट बंगाल में, ये मतलब वेस्ट बंगाल है और ये दोनों क्या है? JH लिख देते हैं, झारखंड समझ जाइएगा। पत्थरों और जयंती झारखंड में है और तुमिनी और कुनूर हमारा वेस्ट बंगाल में है। ये किसकी सहायक नदी है? अजय नदी की सहायक नदी है और इसका जो मुहावना होता है वो हुगली नदी होता है। कौन सा नदी होता है हमारा? हुगली नदी, जो बंगाल में है हमारा, ठीक है। हुगली को भी गंगा ही कहा जाता है, ठीक है, तो हुगली नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा होता है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है ये हमारा दुमका के दुधवा पहाड़ी है। दुमका जिला का दुधवा पहाड़ी बड़ी पूछता है। एक ब्राह्मणी उड़ीसा, याद रखिएगा, वो पानपोस जगह का नाम है जहां पर दक्षिण कोयल और शंख मिलता है, तो वो ब्राह्मणी नहीं है, ये ब्राह्मणी दुमका जिला का ब्राह्मणी नदी है, ठीक है। तो दुमका जिला के दुधवा पहाड़ी से निकलती है और इसका जो मुहाना है नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। नलहाटी रेलवे स्टेशन के पास गंगा में जाकर के मिल जाती है। और ये जो ब्राह्मणी नदी है दामिन एको, संथाल परगना में एक जगह है दामिन एको, एक बिल्डिंग है, तो दामिन एको में झिलमिली और मसनिया होते हुए प्रवाहित होती है। दामिन एको में क्या है? झिलमिली और मसनिया होते हुए ये नदी प्रवाहित हो जाती है और मोलेश्वर के पास, इस जगह तो याद रखिएगा, ब्राह्मणी नदी मोलेश्वर के पास हमारा झारखंड को छोड़ करके यानी दुमका जिले से बाहर निकल करके बंगाल में चली जाती है। इसकी जो मुख्य दो सहायक नदी है, अक्सर पूछता है ब्राह्मणी नदी का, क्योंकि अगर आप ब्राह्मणी जाइएगा तो दिमाग में तो रहता है क्या हमारा उड़ीसा वाला ब्राह्मणी नदी जो हमारा महानदी की सहायक है, तो इसमें पट देनी पूछ देता है ब्राह्मणी का सहायक नदी, तो ब्राह्मणी कहते ही हमारा दक्षिण कोयल और शंख दिमाग में आता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्राह्मणी पूछता है दुधवा पहाड़ी, क्योंकि वो ब्राह्मणी तो हमारा झारखंड से बाहर है, क्योंकि उसका उद्गम ही झारखंड से बाहर हो रहा है कि शंख और दक्षिण कोयल के मिलने से हो रहा है। लेकिन जब एग्जाम में पूछता है ब्राह्मणी नदी तो दुधवा पहाड़ी वाला रहता है, ठीक है। तो दुधवा पहाड़ी वाला जो ब्राह्मणी नदी है इसका जो सहायक नदी है गुमरो नदी और एरो नदी है, याद रखिएगा, गुमरो और एरो नदी है। इसके बाद आता है गुमानी नदी, ये क्या है? गुमानी नदी है। इसका उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ी संथाल परगना, याद रखिएगा, कौन सा परगना? संथाल परगना, ठीक है। ये क्या है हमारा? संथाल परगना राजमहल पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना जो है गंगा नदी बंगाल में होता है, मतलब ये भी बंगाल में जाकर के गंगा से मिल जाती है। जो गुमानी नदी की जो सहायक नदी है वो मेरल नदी है और ये मेरल नदी जो होता है बरहेत के पास मिल जाती है, किससे? गुमानी से। बरहेत के पास मिल जाती है किससे? गुमानी से मिल जाती है, ठीक है। तो हमारा मरेल नदी गुमानी का सहायक है
और ये बरहेत के पास गुमानी पे मिलती है। उसके बाद मुहाने नदी, मुहाने नदी का दूसरा नाम आपका है मोहनी नदी, याद रखिएगा। कौन सा नदी है हमारा? मोहनी नदी है। कौन सा नदी है हमारा? मोहनी नदी है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा मुहाने का उद्गम स्थल हजारीबाग से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बक्सा के दक्षिण से होता है। बक्सा नाम का जगह है, याद रखिएगा। बक्सा नाम का जगह के दक्षिण से मुहाने नदी यानी मोहनी नदी का उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना फाल्गु नदी है, क्योंकि यहाँ पर फाल्गु और लीलाजन आपस में बोध गया में मिलता है और दोनों का गहराई समान हो जाता है, तो वहां से फाल्गु नदी का निर्माण होता है। नदी तंत्र याद कीजिएगा, बड़ा ही जबरदस्त है। तो इसको कहता है फाल्गु का सहायक, लेकिन एक्चुअली में फाल्गु और लीलाजन के मिलने, लीलाजन और मुहाने या मोहनी नदी के मिलने से हमारा फाल्गु का निर्माण होता है, क्योंकि दोनों की गहराई समान हो जाती है। नदी तंत्र में क्या आता है कि दोनों का गहराई अगर समान हो जाए तो एक तीसरा नदी का नाम पड़ता है मेरे भाई। इसके बाद है तिलैया नदी। तिलैया नदी जो होता है कोडरमा पवड़ से निकलकर ये नर्मदा की ओर बहती है, बहुत ही छोटी नदी है, ठीक है, तिलैया नदी। तो ये था मेरे भाई नदी तंत्र का सेकंड लास्ट लेक्चर। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं मयूराक्षी नदी या मोर नदी। तो मयूराक्षी का अगर शब्द विशेष में खंडन किया जाए तो मयूराक्षी मतलब मयूर, मयूर मतलब होता है मोर, और राक्षी मतलब होता है आंख, तो चक्षु, वही मयूराक्षी मतलब चक्षु मतलब आंख, तो मोर का आंख कह सकते हैं इसको। तो इसको मोर नदी या मयूराक्षी नदी के नाम से जानते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है त्रिकुट पर्वत, देवघर, त्रिकुट रोप वे, याद कीजिए कुछ दिन पहले ही हादसा हुआ था, ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त जगह है यहाँ पर, ठीक है, गुफा भी बना हुआ है, और कुछ दिन पहले हादसा भी हुआ था, साला 24 घंटा आदमी लटकल था वहां पर यार, ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त हादसा हुआ था, ठीक है, डरावना भी था, कोई मरा नहीं, अलग बात है, लेकिन अब बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ था, बीच में अटक गया था ट्रॉली, ठीक है। तो वही त्रिकुट पर्वत की बात हो रही है, ठीक है। तो त्रिकुट पर्वत से निकलती है। शुरुआत में इसका जो धारा का नाम है मोराक्षी धारा का, ठीक है, उसका नाम क्या है हमारा? मोतिहारी है। और मोतिहारी और भुरभुरी नदी जब आपस में मिलता है तो दोनों का गहराई बराबर हो जाता है। फिर से नदी तंत्र कोई कहानी। तो यहाँ से जहां पर मोतिहारी धारा और भुरभुरी नदी आपस में मिलती है त्रिकुट पर्वत के नीचे, तो वहां से मयूराक्षी निकलती है, पहले नहीं निकलती त्रिकुट पर्वत से, क्योंकि उधर अलग नदी है। क्या है? मोतिहारी धारा है और भुरभुरी नदी का धारा है, दोनों मिलता है। त्रिकुट पर्वत के थोड़ा सा आगे जाकर के दोनों आपस में मिलता जब है तो दोनों की गहराई समान हो जाती है, तो वहां से मयूराक्षी नदी यानी मोर नदी आगे निकलती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसका जो क्या है, मुहाना जो होगा बंगाल के सेठिया रेलवे स्टेशन के पास हुगली नदी है, याद रखिएगा, बंगाल के सेठिया रेलवे स्टेशन के पास हुगली नदी से है। अब इसकी जो सहायक नदी है, मयूराक्षी नदी का सहायक नदी कौन है? टिपरा है, पुसरो है, भामरी है, दोना है और धवाई नदी है। अब देखिए आमजोरा के पास, आमजोरा दुमका के सामने आमजोरा, बुंडू वाला आमजोरा नहीं, याद रखिएगा, बुंडू वाला आमजोरा साला पूरा नेशनल बेल्ट है यार, पुलिस हमेशा साला भय भय करते घूमते रहता है, ठीक है। तो बुंडू वाला आमजोरा नहीं, ये हमारा दुमका का आमजोरा। तो आमजोरा के पास ये झारखंड से बाहर निकल करके बंगाल चली जाती है, और दुमका के मसानजोर के सामने है, क्या है? दुमका के मसानजोर क्षेत्र गांव में, एरिया तो का नाम है मसानजोर के सामने एक डैम का निर्माण किया गया है, उस डैम का नाम है हमारा मसानजोर डैम, याद रखिएगा, मसानजोर डैम। और मसानजोर डैम जो है कनाडा सरकार की मदद से बनाया गया है, इसलिए इसको कनाडा डैम या पियर्सन डैम भी कहते हैं। अब पियर्सन डैम क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। तो इस डैम का औपचारिक उद्घाटन जो है 1955 ईस्वी में कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लेस्टर बी पियर्सन ने किया था, इसलिए इस बांध का नाम कनाडा डैम और पियर्सन डैम भी कहते हैं, चाहे पियर्सन बांध या कनाडा बांध, क्योंकि ये कनाडा की मदद से बना था ये, ठीक है। और यह बांध दुमका जिले में स्थित है। बाद बाकी जो कनाडा डैम से रिलेटेड है जो परियोजना है, इसका डिटेल से हम जो परियोजना देखेंगे तो आपको हम बताएंगे मसानजोर डैम के, मसानजोर परियोजना के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारा सकरी नदी है मेरे भाई। तो सकरी नदी कोडरमा जिले से सदगामा से निकलती है। कोडरमा जिले के कहां से निकलती है? सदगामा से निकलती है। साथ ही साथ एक मजेदार बात बता देते हैं, सकरी नदी जो है ना रे भाई, मार्ग बदलने में बड़ा फेमस है। जैसे कि हमारा बिहार का कोसी नदी, पता चला कि अभी यहाँ बह रहा है, सुबह देख रहे हैं तो सकरी नदी उधर चला गया है, बेटा पूरा गाँव को बहा दिया है। तो बिहार का सब कोसी को कहते हैं, उसी तरह से सकरी नदी जो है ये मार्ग बदलने में, जैसे कोसी मार्ग बदलता है उसी तरह से ये भी मार्ग बदलता है। तो बिहार का शौक क्या हो गया? बिहार का शौक कोसी नदी, और बंगाल का शौक दामोदर, ठीक है। दामोदर का पानी को रोकने के लिए और अधक बांध दुर्गापुर के सामने बनाया गया है, जो दुर्गापुर बैराज, याद कीजिएगा, पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
रामायण काल में सकरी नदी को सुमागधी नदी कहा गया है, सुमागधी, याद रखिएगा। रामायण काल में सकरी नदी का दूसरा नाम क्या है? सुमागधी नदी है। अब देखिए सकरी नदी जो है, सकरी नदी का जो सहायक नदी है क्यूल और मोरहर नदी है, और क्यूल और मोरहर से सकरी मिलने के बाद ये गंगा के ताल क्षेत्र में क्या होती है? फैल जाती है। साथ ही साथ इसका जो बालू है बहुत ही हाई क्वालिटी का बालू और बहुत महीन बालू होता है, जिस कारण से इसका बालू हमारा झारखंड बिहार में ही फेमस नहीं है, पूरे भारत में इसका बालू बहुत ही महंगा रेट से बिकता है। पूरा भारत में हमारा सकरी नदी का बालू फेमस है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है हमारा अजय नदी। तो अजय नदी जो है इसका उद्गम स्थल मुंगेर क्षेत्र बिहार से है और ये प्रवाहित होते हुए देवघर जिला में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदी पथरौ और जयंती है। जो पथरौ और जयंती जो नदी है ये झारखंड में मिलेगा। और तुमनी और कुन्नूर नदी ये भी हमारा अजय की सहायक है, लेकिन इसका उद्गम स्थल क्या है? बिहार है। ये बिहार से उद्गम होकर के आती है, झारखंड से निकलते हुए फिर बंगाल चली जाती है। इसका मुहाना बंगाल का हुगली नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब बिहार, झारखंड, बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में इसका जो सहायक नदी है तुमनी और कुन्नूर नदी है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्राह्मणी नदी आता है। ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है दुमका का दुधवा पहाड़ी है, दुमका का दुधवा पहाड़ी। इसका मुहाना जो है नल्हाती रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी है, नल्हाती रेलवे स्टेशन के पास गंगा नदी। ये नल्हाती रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ेगा? बंगाल में पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दामिन एक कोह, एक जगह है दामिन एक कोह के झिलमिली और मोसनिया से होकर ये प्रवाहित होती है। साथ ही मोलेश्वर के पास ये दुमका जिले से बाहर निकल जाती है। ये हमारा संथाल परगना क्षेत्र होता है, तो मोलेश्वर के पास दुमका जिले से बाहर निकलकर ये बंगाल में चली जाती है। और बंगाल का जगह है नल्हाती रेलवे स्टेशन, और इसी नल्हाती रेलवे स्टेशन के पास ये जो है ब्राह्मणी नदी हमारा गंगा में मिल जाती है। और एक ब्राह्मणी नदी आपको पढ़ा चुके हैं जो उड़ीसा में है, जो दक्षिण कोयल और शंख नदी के मिलने से उत्पन्न होता है। तो वो ब्राह्मणी नहीं है, ये दुमका का ब्राह्मणी है। अक्सर पूछता है ये ब्राह्मणी और कैंडिडेट मारता है दक्षिण कोयल और शंख वाला ब्राह्मणी, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका ब्राह्मणी नदी का जो सहायक नदी है वो हमारा गुमरो नदी और एरो नदी है। उसके बाद आता है हमारा गुमानी नदी। गुमानी नदी का उद्गम स्थल जो है राजमहल पहाड़ी, संथाल परगना पड़ेगा। मुहाना क्या? गंगा नदी, बंगाल। सहायक नदी क्या है? मरेल नदी। और ये जो मरेल नदी है बरहेत के पास गुमानी से मिल जाता है। कौन सा जगह के पास? बरहेत के पास गुमानी से मिल जाती है। उसके बाद आता है मुहाने नदी, मुहाने नदी या मोहनी नदी। तो इसका जो उद्गम स्थल है हजारीबाग से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बक्सा के दक्षिण में इसका उद्गम होता है, मुहाने या मोहनी का। मुहाने या मोहनी ये लीलाजन नदी, जिसको हम लोग निरंजना नदी कहते हैं या अंत सलीला नदी जो कहते हैं, ठीक है। तो लीलाजन को हो, निरंजना को हो या अंत सलीला नदी को हो, इसके साथ मिल करके कहां पर मिलती है? तो बोध गया के निकट। अब दोनों नदी का गहराई क्या होता है? फिर से समान हो जाता है। फिर वही नदी तंत्र वाला कहानी जो हमारा उड़ीसा का जो ब्राह्मणी के साथ हुआ था। तो दोनों नदी का जैसे कि क्या है, लीलाजन नदी और हमारा मुहाने नदी, यानी हमारा इसको कहेंगे मोहनी नदी, ये दोनों का गहराई जब समान हो जाता है यहाँ पर नदी तंत्र के नियम अनुसार एक तीसरा नदी का नाम पड़ जाता है और वो नदी हो जाता है फाल्गु नदी। और इस फाल्गु नदी के बारे में पिछले क्लास में डिटेल से आपको बता चुके हैं। उसमें एक गाना भी है हमारे 5 परगना में, लोकगीत है, विवाह गीत, जिसमें कहता है राम सीता खेला करें फाल्गु नदी किनारे, दोसरो तो आए बोले पिंडो दे आमा के। सीता बोलती है किसर पिंडो दीवो बाबा हमारे पास किसू नहीं। तो दशरथ क्या कहता है? बालुर पिंडो दे आमा के आमी जाई स्वर्गो पाथे। तो बालू का पिंड था, इसीलिए आज भी फाल्गु नदी वही फाल्गु नदी है जो हमारा क्या मुहाने और लीलाजन मिलकर के जो फाल्गु नदी मनाता है, उसी के किनारे विष्णुपद मंदिर है, जिसका पिछला क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहीं पर पितृपक्ष में आदमी आज भी जाकर के अपने पूर्वज को बालू का पिंडदान करते हैं। ये पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। आज देखिए इसी मुहाने नदी में डैम साइड भी है हमारा क्या है, तामासीन, चानी और बरंडी, ठीक है। इसका अन्य नाम मोहनी नदी है, बता दिए। उसके बाद तिलैया नदी, ये कटरमा के पवड़ से निकलकर ये हमारा नवादा क्षेत्र में बहती है। तो ये था मेरे भाई नदी तंत्र का सेकंड लास्ट लेक्चर। पिछले और एक क्लास बचा हुआ है, उसके बाद नदी तंत्र खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।